गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि फंक्शन हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट मार्केट रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स देख लिए थे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। Okay, in many product it become necessary for further processing to make it consumable। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसको यूज़फुल बनाने के लिए, कंज्यूम करने के लायक बनाने के लिए हमें उससे पहले प्रोसेस करना कंपलसरी होता है। दिस प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे? तो जनरली हम जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस करते हैं ताकि वो कंज्यूमेबल बन सके, मीन्स कि यूज़फुल बन सके कंज्यूमर के लिए। बाय मेकिंग प्रोडक्ट कंज्यूमेबल इट मार्केटिंग वैल्यू एनहेंस। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप उसमें कुछ क्वालिटी ऐड करोगे, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे या फिर उसको कंज्यूमेबल बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि जो प्राइस होगी वो एनहेंस होगी, मीन्स कि इंक्रीज हो जाएगी। केयर शुड बी टेकन टू सी वेदर द प्रोसेसिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। और हमें ये ध्यान रखना है जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग हो रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें प्रोसेसिंग इस तरह से करनी है कि कंज्यूमर के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनके नीड्स है, वो फुलफिल हो सके। फॉर एग्जांपल, क्लीनिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड द राइपनाइंग फ्रूट्स एटसेट्रा। जैसे कि आप पल्सेस को क्लीन करवा रहे हो या फिर सीरियल्स को क्लीन करा रहे हो, राइपनिंग करवा रहे हो फ्रूट्स को, तो वो हम क्या करें कि उसमें प्रोसेस करें। जो कि रो था उसको हम यूज़फुल बना रहे हैं, तो वो क्या होगा कि प्रोसेस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पहले उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी उससे अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। अब हम फोर्थ की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडेशन की बात करते हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इट इज़ डिटरमाइंड दैट हाउ गुड्स शुड बी। ओके, जो प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या प्रोसेस है, तो ये डिटरमाइन करना कि प्रोडक्ट हाउ गुड्स शुड बी, कि गुड्स कैसा है। ओके, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। अब जब हम स्टैंडर्ड किसी प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं कि किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है तो उसके लिए कौन से जो कंपोनेंट्स है, कौन से पॉइंट्स है जो मैटर करते हैं, तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, उसके कलर क्या है, स्मेल क्या है, उसके टेस्ट क्या है, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए। ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड सेट करना होता है उसमें हमें हेल्प करता है। मेनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन टू। कुछ प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की जो अप्रूवल होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो चाहिए होता है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोड्यूस इज अ गुड अलॉन्ग विद द ग्रेडेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ ग्रेडेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इन ग्रेडेशन डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर क्लासीफाइड डिफरेंटली। ग्रेडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, तो चीज़ों को ना डिफरेंट कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, किस ग्रेड का प्रोडक्ट है, उसको हम ग्रेडेशन कहते हैं। ओके, थ्रू दैट डिफरेंट प्राइस आर फिक्स फॉर द डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी होगी, प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, शेप, कलर, ये सारी चीज़ें हमें इस बात के लिए हेल्प करता है कि हमें किस प्रोडक्ट की प्राइस क्या फिक्स करनी है। ठीक है, जितनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी उनकी प्राइस कम होगी। एप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चेंज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ओके, एप्रोप्रिएट अगर जो प्राइस है तो वो क्या कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स को चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। हमें एप्रोप्रिएट मीन्स कि एक वैल्यूएबल प्राइस लेनी है कस्टमर्स के और कंज्यूमर के पास से। बहुत ज़्यादा ना तो हाई लेना है ना लो लेना है, हमें इस तरह से लेना है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी मेंटेन रहे और कंज्यूमर को भी एक रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाए। ड्यू टू द प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन, कंज्यूमर डेवलप फेथ ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन की वजह से जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट क्या होता है, बना रहता है। फेथ जो वफादारी होती है वो बनी रहती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। The gradation of agriculture product is done Indian by the market development of a government, and the Bureau of Indian Standard does it for the industrial प्रोडक्ट। ओके, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका देख रेख कौन करता है, तो डन इन इंडिया बाय द मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट जो गवर्नमेंट का मार्केट डिपार्टमेंट है उसके थ्रू इसका हम देख रेख करते हैं। एंड अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी देख रेख कौन करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये दो चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का देख रेख कौन करता है या उसका ग्रेडेशन कौन सेट करता है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसका ग्रेडेशन कौन सेट करता है। तो एग्रीकल्चर का कौन करता है, तो मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उसका है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमने आज डिस्कस की थी। वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, एंड द सेकेंड वन था स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडेशन। थैंक यू।